दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरी एक ज्योतिष के विदुगण से बात हो रही थी और चर्चा में वो बात बता रहे थे कि कैसे कुंडली में किस्मत के ग्रह देखे जाते हैं, कि कौन से ग्रह आपकी किस्मत खोल सकते हैं। तो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, मेरे बहुत पुराने और अभिन्न मित्र हैं। तो जब आधी हमारी बात हुई तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहिए। आप लोग उन नियमों को लगाएं जो बताएंगे और देखें किस प्रकार उसका फलित होता है, क्योंकि मुझे उसका फलित बहुत अच्छे तरीके से मिला, बहुत अच्छा प्रिंसिपल लगा। तो और विलंब ना करते हुए मैं अभी आप सबके सामने उनको और हमारी टीम को रखता हूं और डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं। ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा जी हैं जो हमें इस बारे में बताएंगे। बहुत ही अच्छी समझ रखते हैं, अनुभवी हैं, ज्योतिष की फील्ड में काफी इनका नाम है, कई टीवी चैनल्स पर आ चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब वो संभालें और वो इस बारे में बात करें। आचार्य जी नमस्कार। जय जय श्री राम। दोस्तों मैं ज्योतिष आचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में लाइव हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पंडित नितिन कश्यप जी का, जो उन्होंने एक अच्छा सा टॉपिक को चुना और आप लोगों तक लेके आए। और नॉर्मली होता क्या है कि सबसे पहले जातक जब भी हमारे पास में कुंडली लेकर के आता है, सभी एस्ट्रोलॉजर की यही कहानी है, तो जब भी कुंडली लेके आता है तो सबसे पहले पूछता है जी कौन सा ग्रह मेरा अच्छा है, कौन सा ग्रह मेरा खराब है। एक तो ये पूछता है, और दूसरा कई बार ये भी पूछता है सर मुझे कौन सा ग्रह ना देने वाला, मेरी किस्मत को चमकाने वाला ग्रह कौन सा, वो बता दो जरा। तो अभी तक जो हम लोग समझते या सीखते या जानते हुए आए थे वो यही जानते आए थे कि सर केंद्र त्रिकोण का, उच्च का, मूल त्रिकोण राशि का कोई भी ग्रह है वह बलवान है, या फिर षटबल में अच्छे मार्क्स मिले हुए हैं, तो वो बला बल उसे लगा करके अगर देखेंगे तो जब हम निकालते हैं कि ठीक है भाई ये ग्रह हमारे लिए बेनिफिशियरी है और ये हमारे लिए आगे मेहनत करके आगे लेकर के जाएगा। लेकिन क्या कुंडली के अंदर कोई एक ग्रह ऐसा हो सकता है कि जो आपकी किस्मत का ग्रह आपकी किस्मत को आगे तक लेके जाएगा? जैसे श्री राम दोस्तों, जैसे कि आज का हमारा जो विषय है वह है किस्मत के ग्रहों का। और सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो किस्मत के ग्रहों को हम कैसे जांचेंगे, कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो एक चीज कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ भी जो योग आज की डेट में बने और अधिकतर योग जो बन रहे हैं वह भी अगर देखें वैदिक ज्योतिष के अनुसार वह सूर्य और चंद्र के समावेश होने के कारण से वो योगों का निर्माण हुआ है। एक अब मैं आप आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली कोई भी है, आपकी मेष लगन की हो सकती है, वृषभ की, मिथुन की, कन्या की, कुछ भी लगन की आपकी कुंडली हो सकती है। आप उसे कालपुरुष की कुंडली का निर्माण मान लीजिए। और कालपुरुष की कुंडली की अगर मैं बात कर रहा हूँ, आपकी स्टार्टिंग होती है आपकी मेष लगन से। लगन के अंदर यदि सूर्य अगर आ जाता है तो लगन में अगर मैं बात करता हूँ सूर्य आता है तो उच्च का हो जाता है। पहले भाव में यदि सूर्य आपका निर्माण हो गया है और चौथे भाव में बृहस्पति हो गए, सातवें में आपके शनि हो गए, या फिर 10वें भाव के अंदर यदि मंगल अगर आपके स्थापित अगर हो गए हैं, तो ये आप सीधी सी परिभाषा में अगर बात करेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये ग्रह उच्च के हो गए हैं। तो ये आपके किस्मत के ग्रह होंगे, लगन कोई सा भी हो, कैसा भी हो। यदि लगन में अगर सूर्य हो जाएगा तो यकीन मानना दोस्तों वह आपका किस्मत का ग्रह हो गया। यदि फोर्थ हाउस में अगर बृहस्पति हो गया तो वह आपका किस्मत का ग्रह हो गया। सेवंथ हाउस में अगर शनि हो गए तो वह आपका किस्मत का ग्रह हो गया। और 10वें भाव में यदि मंगल हो गया तो वह किस्मत का ग्रह हो गया। ये भी आप मान के चलें कि यदि किसी के अगर केंद्र भाव अगर खाली हैं तो व्यक्ति विशेष को परिश्रम, बहुत ज्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है। और ऐसा व्यक्ति मेहनत तो कर सकता है लेकिन दिमाग अगर बात करें तो दिमाग रूपी चीजें बहुत कम होती हैं, और जो सफलता के अवसर भी मिलते हैं वह उसे बहुत लेट मिलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बंद मुट्ठी के बाहर के ग्रह, अर्थात हम लोगों ने बात करी थी उच्च के ग्रह जो केंद्र के थे। अब अभी तक सभी को पता है कि जी अगर सेकंड हाउस में अगर बात करें तो चंद्रमा आपके उच्च के हो जाते हैं, थर्ड हाउस में राहु उच्च के हो जाते हैं, छठे भाव में बुध उच्च के हो जाते हैं, नवम में केतु उच्च के हो जाते हैं, और द्वादश भाव में क्योंकि आपका मीन राशि पड़ती है तो वहां पे शुक्र आपके उच्च के हो जाते हैं। मैं उसे सहज स्वीकार कर लेता हूँ,
मतलब अभी आप, तक। सॉरी भैया मैं बीच में रहूंगा, आप ये कह रहे हैं कि जो काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव में जिस राशि में जो ग्रह उच्च के होते हैं, हमने उन भावों को पकड़ लेना पकड़ लिया बस। है। बस अच्छा अच्छा, चलिए ठीक इसमें अब लगन कोई सा भी किसी का हो, है। उसको उसको मैं नहीं कह रहा कि ये भी हो सकता है कि यहीं पे मीन लगन की कुंडली हो और हम्म। द्वादश भाव में अगर मैं बात करूं तो शुक्र बैठा हो और शुक्र राइट। आपका फिर कुंभ का हो जाएगा, तो हाँ। तब भी मैं शुक्र को वहां पे उच्च का बोलूंगा क्योंकि कालपुरुष के अनुसार वह उच्च का हो गया है। चलिए ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्रथम चरण था आपका बंद मुट्ठी के ग्रह। हम्म। ये द्वितीय चरण हो गया आपका बंद मुट्ठी के बाहर के ग्रह। हम्म। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मालिक ग्रह। हम्म। थर्ड स्टेप पे हम लोग बात करते हैं मालिक ग्रह। हम्म। मालिक ग्रह आप ये मान के चलें कि जैसे मैंने अपनी कुंडली आपका निर्माण करी थी कालपुरुष की कुंडली, और कालपुरुष की कुंडली के अंदर हमने देखा था कि जैसे मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक का कर लिया। अब ये मान के चलो कि हमने पहले उच्च के ग्रहों को हमने लिया था, अब ये मान के चलते हैं जिस भाव के वो स्वामी है तो उनके ग्रहों को ले लिया। जैसे राइट। मेष लगन का जो स्वामी होता है वह मंगल होता है, हम्म। और यहाँ पे अगर बात करूं तो सेकंड हाउस का जो स्वामी होता है वह शुक्र होता है। इसी प्रकार से चंद्र शुक्र बुध शुक्र मंगल गुरु शनि, शनि और गुरु आपके यहाँ पे स्थापित हुए। मैं कारक भाव की अभी बात नहीं कर रहा सर, बिल्कुल इजी। हम्म। पहले स्टेप पे अगर आ जाता है ठीक है बंदमुट्ठी के ग्रह। सेकंड स्टेप पे अगर किसी का ग्रह अगर आ जाए तो द बेस्ट बंदमुट्ठी के बाहर के ग्रह। यदि किसी का सेकंड स्टेप पे भी ग्रह अगर नहीं आता है तो आप मान के चले कि फिर मालिक ग्रहों में इसके अंदर आपका आ जाएगा। अब मैंने हो सकता है कि बड़े सारे जातक या जातिका इस प्रकार से होंगे जो कहते हैं सर हमारा तो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में भी कोई ग्रह ही नहीं बैठा सर। हो राइट। सकता है फिर क्या करोगे सर, भाई ग्रह आगे पीछे हुए, मैंने तो यहाँ पे सौराशि की अगर मैं बात करूँ ना, नहीं हुए सर। हो सकता है तो हम फिर जाएंगे सर फोर स्टेप के ऊपर, चौथे स्टेप के ऊपर जाएंगे। अब चौथा स्टेप हमारा है क्या, देखते हैं। इसमें अगर मैं बात करें अगर किस्मत के ग्रह पहले 3 चरण में नहीं है तो भाव से हम देखेंगे कि किस्मत का ग्रह कौन सा है। जैसे कि नाइन्थ हाउस को आप ले लें कि नाइन्थ हाउस में बैठे हुए जो भी ग्रह हैं वह आपके किस्मत के ग्रह होंगे। नाइन्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह। अब आपका फिर वही सवाल आएगा सर एक से ज्यादा ग्रह हो तो उन सवालों का भी मैं जवाब आपको दूंगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 9वां भाव खाली हो, पहला दूसरा तीसरा स्टेप क्लियर हुआ ही नहीं है और 9वां भाव भी आपका खाली है, देन तो फिर हम देखेंगे थर्ड हाउस में कौन सा ग्रह आता है। अगर थर्ड हाउस भी किसी कारण से खाली है तो वहां पे फिर 11वें भाव को अगर देखेंगे कि 11वें भाव में कौन से ग्रह बैठा है या कौन सा ग्रह बैठे हैं या कितने ग्रह बैठे हुए हैं। अगर किसी कारण से 11वां भाव भी अगर खाली है तो फिफ्थ हाउस को देखेंगे कि 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, तो फिर उसमें सेकंड हाउस के अंदर देखेंगे कौन सा ग्रह है। अब मैं ये उच्च का ये नीच का मालिक ग्रह की बात नहीं कर रहा सर, कोई भी बैठा हो कोई भी ग्रह, राहु के सूर्य से लेकर के आपका केतु तक, जो 9 ग्रहों में से कोई सा भी किसी कारण से मान लिया चलो सर वो भी खाली है, कि छठे भाव के अंदर आप देखेंगे कि छठे भाव के अंदर कौन सा ग्रह आता है। छठे भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है तो फिर 12th हाउस में देखेंगे कि 12th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, और 12th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं है तो सबसे लास्ट में फिर आपका 8वें भाव के अंदर देखेंगे। तो वहां से आप जानकारी ले सकते हैं कि ये ग्रह हमारे साथ में है, इन ग्रहों के साथ में चीजें बैठेंगी। अब ये तो निश्चित हो गया कि पहला दूसरा तीसरा स्टेप और फोर्थ स्टेप के ऊपर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ना कोई ग्रह वहां पे उपस्थित ना हो, ये कंफर्म है कि भाई कोई ना कोई ग्रह तो होगा। अब एक अगला जो सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे सेशन स्टार्ट हो रहा था वो यह था कि सर एक से ज्यादा अगर ग्रह हैं तब इस प्रकार से हम देख लेंगे सीक्वेंस से। अगर मैंने मान लिया कि आपके 9वें भाव की हम लोग ने स्टार्टिंग करा था और 9वें भाव में मैंने मान लिया कि गुरु भी सूर्य और चंद्रमा तीनों ग्रह बैठे हुए हैं। हो सकता है 2 बैठे हों या 3 या 4 भी ग्रह बैठे हों, मैंने मान लिया कि सर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 के ऊपर जो प्रेफरेंस आप देंगे वो नंबर 1 के ऊपर प्रेफरेंस देंगे गुरु को। तो आपका किस्मत का ग्रह अगर तीनों ग्रह गुरु सूर्य और चंद्रमा 9वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं, या 9वां खाली है तो थर्ड हाउस में बैठे हैं, या थर्ड हाउस खाली है तो 11वें में बैठे हैं,
तब इनमें से ये सीक्वेंस आपका बनेगा कि गुरु को आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे। पूछना चाह रहा था बीच में, सॉरी भैया आपको रोकना पड़ा। हम्म। आपने जो बताया, मैं एक बार स्टेप फटाफट से रिपीट कर रहा हूँ। आपने कहा हाँ जी। केंद्र में जो बैठा हुआ ग्रह है, उसमें देखें कि सूर्य लगन में और चौथे घर में आपका बृहस्पति, सप्तम में शनि और 10वें घर में मंगल हो, तो वो ठीक है, आपका किस्मत का ग्रह बन जाएगा, है ना। ठीक है। अच्छा, फिर आपने कहा अगर वहां कोई नहीं है तो फिर हम केंद्र से बाहर जहां जहां राशियों में ग्रह उच्च के होते हैं उन भावों को देख हाँ जी करके वहां जी, बैठे। बिल्कुल वहां जी। नहीं हो तो फिर आपने कुछ ग्रहों एक भावों मालिक ग्रह। की, हाँ मालिक ग्रह, सॉरी मालिक ग्रह लिए कि हर एक घर का मालिक। और जी। एंड में फिर हम यहाँ पर आ गए कि भैया नौवा घर, नौवा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो जो आपने लिस्ट रखी। जी। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि अगर एक कुंडली में, अगर मुझे समझाइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, कि अगर एक कुंडली में लगन में सूर्य और 7वें घर में शनि बैठा हो तो दोनों ही अपने वो किस्मत के वाले ग्रह बन गए। हाँ सही है। अब उनमें से एक को चुनना हो तो ये लिस्ट पढ़नी है हमने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल सही पॉइंट किया है कि यदि एक से ज्यादा आपके किस्मत के ग्रह अगर बन रहे हैं, हाँ, ठीक है, चाहे प्रथम स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे या फोर्थ स्टेज के ऊपर, राइट। तब इस लिस्ट को आपको देखना है कि सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे आप गुरु को, फिर सूर्य को, फिर चंद्रमा को, मंगल को, शुक्र को, बुध को, राहु को, शनि को और केतु को। अब एक एग्जाम्पल के साथ में भी हम लोग बात कर लेते हैं। ये एक जातक की कुंडली है। जातक का जन्म हुआ 27 फरवरी 1976 को 11 बजे सुबेरे। तो इसमें किस्मत के ग्रह जो आपके दो ग्रह बैठ रहे हैं, एक आपके बात करूँ तो मंगल बैठेंगे और दूसरे अगर मैं बात करूँ तो फिर गुरु भी कहीं ना कहीं बैठ रहे हैं। नहीं, एक मिनट रुकिएगा इस पर। हमें अगर आप कहें तो मैं करने की कोशिश करूं या हमारे टीम में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने जो समझाया आप तो बता दोगे, हम समझ। सुधीर जी, आप कुछ बताना चाहिए कैसे इसमें इन्होंने जैसे आचार्य जी ने बताया, तो शुरू कैसे करें, हम क्या करना चाहिए? सर पहले तो कालपुरुष की कुंडली के लिए बोला है, राइट। कालपुरुष का लगन बना लिया, उसमें ना पहले अंदर के जो केंद्र में अगर कोई उच्च का ग्रह मतलब वहां बैठा हुआ है, चाहे इन्होंने बताया कि भाई लगन में मंगल हो, चतुर्थ भाव में बृहस्पति हो, राइट, सप्तम में शनि हो, दसम में मंगल हो, वो ढूंढ ले पहले तो। वो नहीं मिल रहे हैं तो फिर बाहर जो बैठे बाकी स्थान है उनपे कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ, राइट, मतलब कालपुरुष के हिसाब से। फिर अगर वो भी ना मिले तो तीसरे में फिर वो स्वामी ढूंढे, राइट, उनकी राशि के स्वामी। फिर वो चौथा बताया कि भाई उस जी। तो यानी यहाँ पर हमने पहले केंद्र देखा तो केंद्र में लगन में सूर्य नहीं मिला, चौथे में बृहस्पति नहीं मिला, सप्तम में शनि नहीं है और 10वें में मंगल नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल वो मुट्ठी वाले ग्रह नहीं लगा। फिर उन्होंने बाहर गए और बाहर देखा कि दूसरे में चंद्रमा बैठा होता तो हम कहते कि वो हो सकता था किस्मत का ग्रह, वो वहां नहीं है। और बाहर सारी जगह चेक कर लिया, अपने उच्च स्थान पे कोई भी ग्रह नहीं मिला। फिर हम आए कि जिस घर का मालिक है, तो मनोज जी कह रहे हैं शायद कि यहाँ लगन में मंगल मेष, अगर हम मालिक के हिसाब से देखें कालपुरुष की कुंडली में, तो मंगल लगन का स्वामी होता है और यहाँ मंगल लगन में बैठा हुआ है। और तो यहाँ लग्नेश नहीं है, लेकिन वो जो कालपुरुष के हिसाब से, ठीक, वो आप कह रहे हैं कि एक ये हो गया हमारा किस्मत का ग्रह। सही है सर? ठीक है। लेकिन सर ये कुंडली को देखते वक्त ये कालपुरुष की बनाए या जो लगन जो उदय हो रहा है उस समय उसको लेकर चलें? नहीं सर, कालपुरुष की कुंडली लगानी, मैंने बोला था आपको कि आप जैसे ये कुंडली जो लगा रखी है आपने, इसमें ये मंगल सर कह रहे हैं कि मंगल जैसे लगन में ही है, कालपुरुष का मालिक हो गया, ठीक है, कालपुरुष का स्वामी हो गया ना वो। तो वो अब क्या करें कि इसको कालपुरुष की कुंडली बनाए या ये सर मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए दिखाने की कोशिश करी है कि यहाँ पे लगन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलें ये एक कालपुरुष की कुंडली है और यहाँ पे ये मेष लगन से स्टार्ट है। यहाँ पे 2 की जगह 3 भी हो सकता था, 4 भी, कुछ भी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि कालपुरुष के अनुसार अगर बात करूं तो लगन के अंदर मंगल आया हुआ और द्वादश भावों में गुरु आया हुआ है एक। तो अब यहाँ पर हमारे पास में 2 ग्रह जो आपके ऐसे हो गए हैं जो उच्च के हो गए हैं आपके, क्योंकि ये थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। 2 ग्रह हो गए। तो हमने जो सीक्वेंस की अगर बात करी थी, यहाँ पे सीक्वेंस की बात करी थी, तो यहाँ पे सीक्वेंस में गुरु जो पहले आता है मंगल से, ठीक है सर, गुरु जो पहले आता है मंगल से आता है। यहाँ पे जो किस्मत का ग्रह जो होगा वह आपका गुरु होगा सर।
अच्छा अच्छा आचार्य जी, मेरा एक सवाल था यहाँ पे, गुरु कैसे हो गया किस्मत का स्वामी, वो थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया। सर बिल्कुल बिल्कुल आपने हाँ। देखिए, एक मिनट, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, काल पुरुष की कुंडली अगर मैंने मान लिया यहाँ पे, ये मेष लगन है, तो करेक्ट। द्वादश भाव में यहाँ पे फिर गुरु के लिए ये मीन राशि के अंदर गुरु आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, वो मीन राशि ले रहे हैं हम लोग अगर। हाँ, ये मीन राशि आ जाएगा और यहाँ ये मेष का हो गया। तो अच्छा अच्छा मैंने अच्छा थर्ड स्टेप आपको बताया था कि मालिक ग्रह की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मंगल गुरु उस हिसाब से मैं खुश हो गया, या जातक जो भी होगा वो खुश हो जाएगा कि भैया दो दो ग्रह मिल गए। लेकिन दो दो ग्रहों में अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सीक्वेंस आपका इस प्रकार, तो इसमें सीक्वेंस में सबसे पहले अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा अगर ग्रह अगर बनते हैं, तो इस सीक्वेंस को आप चेक कर लेना कि सबसे पहले गुरु को आप अहमियत देना, उसके बाद में सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, शुक्र को, बुध को, राहु को, शनि को और केतु को। जी ठीक है जी, थैंक यू जी। और एक और चीज इसमें, एक जो दो तीन चीजें और हमें ध्यान रखने वाली है। अभी तक नॉर्मली कि उच्च ग्रह का हमें दान नहीं करना है या फिर नीच ग्रह का हमें दान नहीं लेना है। एक सिद्धांत है हमारा कि नीच ग्रह की कोई भी चीजों का हमें दान नहीं लेना है और उच्च ग्रहों का दान नहीं देना है। तो अभी एक और चीज अभी ये प्रैक्टिकली करके देखना, इसका रिजल्ट अद्वितीय है। अगर गुरु से संबंधित, क्योंकि किस्मत को चमकाने वाला ग्रह यहाँ पे गुरु है, वो बैठा है चाहे द्वादश में, ये भी हो सकता था ये द्वादश की जगह भाग्य भाव यानी 9th हाउस में बैठा होता, और आप कहते हो कि सर वहां पे तो नीच का हो जाता। इस कुंडली के अनुसार अगर वैदिक के बताऊं, मैंने काल पुरुष की कुंडली की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो गुरु से संबंधित ये जातक अगर कार्य करेगा, गुरु का जो कारक तत्व है उससे संबंधित अगर जातक अगर कार्य करेगा, तो सफलता के चांसेस इसके बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छे से हो जाएंगे। तो उससे संबंधित अगर कार्य करेगा तो रिजल्ट इसको आदित्य आएंगे, क्योंकि किस्मत को बनाने वाला ग्रह आपका यहाँ पे गुरु होता है। अच्छा, दो सवाल था आचार्य जी। पहला सवाल ये था कि अगर ग्रह नीच का हो जाता है, तो मतलब उस केस में भी क्या उसको किस्मत का ग्रह माना जाएगा? पहला सवाल। और दूसरा चीज है, भाव चलित में अगर ग्रह हिल जाते हैं, जैसे 9वें 10वें का 9वें का चला गया, 9वें का 7वें, 8वें का 7वें चला गया, तो उस केस में भाव चलित को लेंगे या फिर लगन कुंडली को? सर अभी केवल हम लगन कुंडली की बात कर रहे हैं, हम भाव चलित की भी बात नहीं कर रहे हैं। केवल लगन कुंडली को देख करके उसकी हम लोग ग्रह को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सभी विधियों की एक अपनी लिमिटेशन होती है कि ठीक है सर, मैं फुटबॉल का अलग है, क्रिकेट का अलग नियम है। तो यहाँ पे नियम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे भाव चलित की कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं है। एक दूसरा आपका सवाल था कि क्या नीच का ग्रह अगर हो जाता है लगन कुंडली में, लगन कुंडली में नीच का ग्रह अगर हो, लगन कुंडली में यदि नीच का ग्रह अगर आपका हो जाता है, तो क्या तब भी वह किस्मत का ग्रह बैठेगा? तो हाँ, तब भी वह किस्मत का ग्रह बैठेगा। अच्छा जी जी। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न मेरे तरफ से। अच्छा, जब आप बोलते हैं कि किस्मत का ग्रह है, तो फिर वो क्या कोई पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ में वो मतलब अफेक्ट करता है कि मतलब पूरा जिंदगी उस किस्मत का ग्रह का इफेक्ट रहेगा? नहीं सर, होल लाइफ के लिए, ये किस्मत का ग्रह होल लाइफ के लिए। तो आचार्य जी, आपने अभी बताया कि किस्मत का ग्रह कैसे निकालते, तो चलिए वो निकल गया हमारा, हमें पता लग गया हमारा ये एक्स प्लैनेट किस्मत का ग्रह है। तो जैसे संबित जी ने कहा कि क्या किसी वो पर्टिकुलर टाइम में होगा, तो वो भी नहीं, हम कहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ ये ग्रह अच्छा माना जाए। अब दूसरा सवाल ये आता है कि वो किस्मत का ग्रह किस प्रकार के फल देगा, मतलब आपने कहा उससे जुड़ा काम करें फायदा होगा, एक तो मैं ये समझ पाया। आपने कहा उससे जुड़ी चीजें दान मत दीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तीसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा भी है कि वो कुंडली में किन भावों का स्वामी है उनके अकॉर्डिंग भाग्योदय होगा, या हमें उस ग्रह के नैसर्गिक कारकत्व को ही पकड़ना है? जैसे अब इस कुंडली में अष्टमेश था, ये दिखाया जो अभी चार्ट। ठीक है जी। तो क्या हम कह सकते हैं इस व्यक्ति को ज्योतिष के क्षेत्र में आना चाहिए या 11th हाउस रिलेटेड कोई काम करना चाहिए तो इसको ज्यादा लाभ होगा, या केवल हमें गुरु के नैसर्गिक कारकत्व पे रहना? गुड क्वेश्चन। इसमें भी दो स्टेप हम लोग कर सकते हैं। एक तो यह है कि गुरु के जो नैसर्गिक कारक तत्व है उसको हम बलि देंगे। एक आपने अपनी क्लास के अंदर बताया था कक्षा की चाबी,
दशा अंतरदशा के अंदर आपने बताया था बहुत अच्छी सी कक्षा की चाबी। ये जरूरी नहीं कि शुक्र की महादशा 20 साल के लिए आगे और गुरु आपका उच्च का होकर के बैठा हुआ है तो सारे 20 साल आपके मजे कराएगा, नहीं सर, वो किस टाइम में कराएगा वो डिग्री वाइज आपने बता रखा है। तो सेम उसी प्रकार से देखिए रिजल्ट कब आएगा मैं आपको शेयर करता हूँ। ये किस्मत का ग्रह हो गया ये तो कंफर्म है, लेकिन इसका इफेक्ट कब ज्यादा आएगा, कब ज्यादा आएगा जब एक तो गोचर वर्ष एक, और दूसरा अगर मैं बात करूं दशांतर दशा वर्ष जब भी ये आएगा, ये अपनी चीजों का जो कारक तत्व तो जिन जिन भाव का स्वामी है, जिन जिन भाव का ये स्वामी है आपका अष्टम का और एकादश का, तो वहां के उनके कारक तत्वों को भी बढ़ाएगा और कहाँ बैठा हुआ है वहां के कारक तत्वों का भी आपका रिजल्ट देगा, ये भी कंफर्म है। ओके ओके जी चलिए बढ़िया है। थैंक यू सो मच आचार्य मनोज शर्मा जी, आपने किस्मत का ग्रह किस प्रकार देखा जाता है इसके बारे में अपने विचार रखे, बताया। जरूर मुझे उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा वो अपनी कुंडली पर एक बार जरूर इसको लगाकर देखेगा और कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप अपना एक्सपीरियंस बताएं कि अगर आपने वो दशा देखी या वो गोचर देखा या उससे जुड़ा काम किया भगवान की कृपा से तो क्या परिणाम रहे। तो क्योंकि आप लोगों की फीडबैक हमारे अनुभव को और अच्छा करती है, हमें भी सीखने का मौका मिलता है और आपको भी सीखने का मौका मिलता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ ज्योतिष संबंधित और सामग्री के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। मैं सुधीर जी, संबित रथ जी, सविता केडिया, संगीता जी और हमारे आज के अतिथि ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो आए समय निकाल कर और हम लोगों के साथ अपने ज्ञान को बांटे। जो आचार्य जी जो इस वीडियो को शेयर करेगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुंडली को अगर देगा तो निश्चित रूप से हम लोग उसके किस्मत के ग्रह का डेफिनेशन साथ साथ में कंफर्म देते हुए जा रहे हैं। चाहे 1000 कुंडलियां चाहे लाख आए कंफर्म देने के लिए जा रहे हैं। ये स्पेशल ऑफर है पंडित नितिन कश्यप जी के द्वारा, नहीं पंडित आचार्य मनोज शर्मा जी के द्वारा आपके द्वारा मैं क्योंकि कर नहीं पाऊंगा। अगर भाई मैं ही कर दूंगा, लेकिन ऑफर आपके द्वारा है। जी 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 जरूर जरूर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली बार। जय श्री राम दोस्तों। ग्रह वक्री क्यों होते हैं और उसका क्या फलित है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें और यदि हमारी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।